हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये जी आज मैं मार्केट आई थी और मार्केट में क्या क्या ख़रीदा बाकी आपको मार्केट की पूरी शेयर करवाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई आज चली हुई है इधर पार्टी और पार्टी में देखिए क्या क्या लेके आ गए हैं। मतलब ये जूस की बोतल यार बंदा बोलती है पार्टी नहीं कराते, मैंने चलो जूस वगैरह पिला देता हूँ इसको, मतलब इसके थोड़ा सा खुश रखने पड़ती है ना भाई। तो साथ में मतलब ये बच्चों की आप भी आ जाओ पार्टी करने के लिए। मतलब कभी कभार पार्टी इस तरह से करना जरूरी होता है, पर ये ज्यादा पैसे नहीं खर्चते भाई, जितना मतलब नॉर्मल ऐसे बच्चों का मन कर जाता है ना कि ऐसे बाहर की नमकीने वगैरह खाने, तो बेहतर होता है कि उनको पैसे कभी नहीं देने चाहिए, घर में ले आइए, सब मिल के बैठिए, इस तरह से इंजॉय भी हो जाता है और मतलब फैमिली के साथ में बात ही कुछ और होती है हर चीज खाने की। तो ये देखिए वाले कैसे देखो कैसे झूम रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारे पार्टी का सामान और मैं मतलब इनको दूंगी अब सबको। पहले जाओ अभी दादा को देख के आओ, दादा को ये वाला पसंद नहीं आता, ये वाला जूस लेके आओ। ये इसमें पिएगा मिट्टू। मैं दाल ले आता हूँ नीचे और मैं ये जूस और चिप्स डैडी को दे के आता हूँ। सब मिल के खाएंगे देखो, है ना। तो ये चली हुई है जी हमारी पार्टी और आप सोचो कि कोई ओकेज़न है, तो ओकेज़न तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही मन किया था और फिर पतिदेव ने कहा कि अच्छा मैं लेके आ जाऊंगा, और ये लेके आ गए जूस वगैरह चिप्स वगैरह। तो मतलब ना क्या ही बोलूँ, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये भी बहुत बड़ी पार्टी होती है और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ससुर जी हैं मतलब गाइड करने वाले बुज़ुर्ग, घर के मुखिया, और साथ में मतलब पतिदेव जो कि हमारी हर एक डिमांड पूरी करते हैं। तो आपके साथ ये वाली बात बोलते बोलते ना मुझे थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गई, आंख में आंसू आ गए। तो चलिए अभी लंच के लिए क्या बनाया था आज मैंने, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जी पहले तो ये दाल और साथ में करेले की सब्ज़ी भी बनाई है। दाल आज मसूर की दाल मैं बना रही हूँ और तड़का लगा रहे हैं जी इसमें। तो वैसे ही मतलब यूजुअली ऐसे ना पतिदेव को पसंद नहीं है ये मसूर की दाल, वो बोलते हैं कि रोगियों वाली दाल है। तो अगर अच्छी तरह से तड़का लगाया जाए तो सभी फिर बड़े चाव से खाते हैं। ये मैंने बाकी मसाले तो सब यूजुअली जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही, बस एक्स्ट्रा ये आंवला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया। आंवला पाउडर से तो थोड़ी सी खटास आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस फिर मैंने ये टमाटर ग्राइंड किए हुए ये भी ऐड कर दिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से टमाटर प्याज का अगर तड़का आप अच्छे से बना के लगाते हो तो जो चीज़ इनको फिर पसंद नहीं भी आती है ना, तो उसे भी फिर ये बड़े ही चाव से खाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने ये अच्छे से ही लगा लिया सारा तड़का। तो बस ये बॉईल कर दी थी, मुझसे ना सीटी थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी, मतलब 2 सीटियाँ लगा दी थी, 1 सीटी काफ़ी होती है इससे। तो बस एक आध बॉईल आने दूंगी ताकि सारे मसाले ये जो भी तड़का था सब मिक्सअप हो जाए। और फिर ये मैंने कर दिया चेंज। और इसके बाद ये देखिए ये करेले फ्रिज में ही रखे हुए थे, इनको भी लेके आए थे ये, और मैंने बनाए नहीं थे, इनको बहुत पसंद है करेले। और मैं हमेशा ही ऐसे ही इंस्टेंट ही बनाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि इसको वो लगाते हैं ना नमक वगैरह सिरका वगैरह लगा करके रख देते हैं तो कड़वे नहीं होते। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करती, बस जैसे ही फ्रेश लाए होते हैं उनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिल, वैसे छिलने की भी ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा छिल लिया, फिर इस तरह से गोल गोल काट दिया जैसे कि आपने देख ही लिया। और अब देखिए तड़का, तो तड़का पहले तो ये ऑयल में मैंने जीरा ही डाला है और कुछ खास मसाले इसमें नहीं डाले। प्याज डाल दिया, प्याज के बाद अब ऐसा नहीं कि इसको होने का वेट करूँगी, मतलब कि भुनने का, साथ ही साथ मैंने इसमें ये आलू भी डाल दिए। आलू और प्याज जो है ना इक्वल क्वांटिटी में ही रखती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा मिठासपन जो रहता है आलू और प्याज का वो भी जाता है सब्ज़ी में। और जो करेले थे ये भी मैंने अभी के अभी डाल दिए इसमें ताकि ये ऑयल में ही पक जाएं। सारी चीज़ों को मतलब पहले अच्छी तरह से मैं पकने दूंगी, आलू को भी और करेले को भी। इस तरह से बनाए गए करेले भी ना कभी भी कड़वे नहीं होते, कभी आप ट्राई करना, मेरे कभी नहीं हुए और इनको बहुत पसंद है फिर घर में। तो देखिए अब जब ये अच्छी तरह से पक गए तो मैंने इसमें फिर ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और मेन मसाला इसका रहता है खटास, मतलब जैसे आप अमचूर पाउडर डालिए, मेरे पास आंवला पाउडर होता है तो मैं वही डालती हूँ, हेल्दी का हेल्दी हो जाता है और मतलब काफ़ी गुण होते हैं इसमें और सारी फैमिली खा लेती है। ऐसे वगैरह आप बोलें तो कौन खाएगा, इसीलिए इसका मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ और हर साल सर्दियों में खूब सारा आंवला स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इसके बाद फिर नमक,
ये सारी चीज़ें ऐड कर ली और थोड़ी देर बस इनको भी पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये मसाले घुल मिल जाएं आपस में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो जी आज ना सोमवार का दिन है और मेरा फास्ट है मंडे का। तो मैं बस मार्केट जा रही थी, देख के आऊंगी कि अगर मंदिर खुला होगा तो भी वहां पे जाऊंगी और अगर नहीं खुला होगा तो भी। आज शानू मिट्टू की एक मतलब लंबी सी लिस्ट मेरे हाथ में दे दी है क्योंकि पापा हमेशा भूल जाते हैं और मम्मा आप जाओ मार्केट और आप ही लेके आना। और ऐसे भी मतलब थोड़ी बहुत थी चीजें तो जा रही हूँ मतलब मार्केट में। और जी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी लिपस्टिक। मतलब फिर आप पूछते हो ना कि कौन सा शेड मैंने लिया मतलब यूज किया है। बहुत ही प्यारा सा ये शेड है, ये देखिए। और ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से आप इसका नंबर वगैरह हर चीज देख सकते हो। और ये है, बाकी मैं लगा के दिखाती हूँ। तो इसमें ये देखिए मतलब पैकेजिंग इस तरीके की है। SQ के ये है, मिनी लिपस्टिक्स है, लिक्विड लिपस्टिक। तो मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है तो मैं बहुत कम मटेरियल लेती हूँ। और इस तरह का इसका ब्रश, तो मतलब ना आपको लाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप लीजिए और लगा लीजिए। तो मैं मतलब लगा लेती हूँ। ये देखिए मतलब लाइनर भी हो गया ना और अंदर से फिल कर लीजिए। फिर पूरा कलर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मतलब ये है कलर, पिंक कलर है ना, मतलब चटक वाला पिंक नहीं है, बहुत ही मतलब प्यारा जैसा पिंक। तो इस तरह का है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और बस अब चलती हूँ मैं जल्दी जल्दी क्योंकि जब मैं बातों में लग जाती हूँ ना फिर लग जाती हूँ कुछ ना कुछ बोलने। आज मैंने ना मांग निकाली है और ना सिंदूर मैंने लगाया था, मुझे बहुत आगे तक ऐसे खींच करके लगाना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से चलिए आज मतलब मैं लगा ही देती हूँ खींच करके, काफी लंबा जैसा। तो ये देखिए मतलब अब लग रहा है ना कि लगाया है। तो एक्चुअली ना पिछले ब्लॉग में शायद किसी ने कमेंट किया था कि सिंदूर नहीं लगाते, तो मैं लगाती हूँ। ऐसा नहीं पीछे जैसे रह जाता है ना, मतलब उतना आगे को फिर अच्छा नहीं लगता। और ऐसे आजकल गर्मी होती है ना, मेरे को आदत है बार बार हाथ मारने की। तो ऐसे मतलब पसीना आता है ना तो ऐसे ऐसे हाथ मारती रहती हूँ तो फिर वो लग जाता है, फैल जाता है इधर उधर। और इस वजह से फिर मिट जाए ना तो भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं थोड़ा पीछे लगा। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना बहुत जरूरी है। आज तो बंदन ने ना नया मास्क लिया हुआ है N95 और वो भी कितने का है पता नहीं कितने का है, लेकिन 600 रुपए का मास्क है ये। लेकिन इसको ज्वेलरी के साथ आया हुआ था। तो मतलब लगाना चाहिए, पहले मैं लगा ही लेती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि लगाती नहीं है। तो बस मैंने लगा लिया। और आज तो भाई मास्क लगा ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मुंह हो गया है। सच में ये बहुत सफोकेशन जैसी लगती है, अजीब जैसा लगता है, घुटन जैसी होने। और ये जामुन का पेड़ है पीछे, अब कह यहाँ बहुत होते थे जामुन का पेड़, जामुन ना, लेकिन अब की बार इक्के दुक्का लगे हैं, पता नहीं आधे गिर गए हैं। बंदरों ने मतलब वो कर दिया। और नहीं वो तूफान वगैरह भी आया था उससे ना वो गिर गए थे नीचे वो। इस बार बहुत तेज वाला तूफान आया था इधर। तो बस अभी हम चलते हैं ना मार्केट में, कुछ लेते हैं और आप भी शॉपिंग कर लो, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में। मार्केट चल पड़े और जो मतलब सामान था मेन जो जिस काम से मैं जा रही थी तो वो मैं घर पे ही छोड़ आई। तो पतिदेव को बोला कि आप ही ले आइए। तो पतिदेव कर देते हैं ना दया, नहीं तो इतने धूप में तो ना बुरे हाल हो जाते हैं। इसलिए तो मेरा मन ही नहीं करता घर से बाहर भी जाने का। एक्चुअली वो मेरा जो लहंगा था ना वो अच्छा नहीं सिला था, उसमें कुछ मतलब एक तो वो पूरा उसमें चेन भी नहीं लगाया था और जो उसकी चोली है ना उसकी भी सही से मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा उसको ठीक करवा लेती हूँ। तो ये मतलब मेन काम था मेरा, उसी के लिए मैं मेनली जा रही थी और उसी को छोड़ के घर पे रह गया मेरा। तो चलिए हो जाती है गड़बड़ी वैसे भी मतलब पतिदेव डांटते हैं ना, मतलब पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, सही में हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो बस यहाँ पे फिर बैठ के मैंने सोचा चलो बैठी हूँ अकेले तो आपसे ही बात कर लेते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं मार्केट। तो जो लहंगा था मेरा वो यहीं हमारी ही रेंज में आता है वो टेलर, तो वहाँ पे मैंने दे दिया। और इसके बाद फिर मार्केट हम लोग पहुँच गए। तो मार्केट का ये थोड़ा बहुत व्यू मैंने आपके लिए ही कैप्चर किया है। और अगर पतिदेव को ये काम देती हूँ ना तो फिर वो थोड़ा सा करते हैं फिर पूरा नहीं करते, इसलिए फिर मैं ले लेती हूँ कैमरा उनके हाथ से और करती भी जाती हूँ। तो बस अभी इनको दिया था मैंने ये टास्क, तो बस यही कर रहे हैं। यहाँ पे ये बर्तन की शॉप है। तो क्या लिया मैंने वो मैं आपको फिर आगे दिखाऊँगी वीडियो में। तो मतलब जो जो सामान मैंने सोच के आई थी घर से और लिस्ट जो बच्चों की आई थी वो सारी चीज़ें कवर करनी है। हाँ ध्यान में रहता है। एक्चुअली जेंट्स लोग क्या करते हैं ना कि इनसे भूल जाते हैं चीज़ों को,
लेकिन हम लेडीज़ ना एक एक चीज़ का हिसाब रखती हैं, इसलिए फिर बच्चे मुझे ही फोर्स करते रहते हैं कि मामा आप भी जाओ मार्केट। तो वैसे मन आज मेरा नहीं था, लेकिन थी कुछ एक दो तीन ज़रूरी चीज़ें, तो उसके लिए फिर मैं आ गई। और अभी ये देखिए पतिदेव पहुंच गए हैं ये सब्ज़ी की शॉप पे, और यहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हैं वो सारा लेंगे। और यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई देगी एक बिल्ली, तो मैं उसको कैप्चर कर रही थी और ये झट से अंदर पहुँच गई भाई, पता नहीं सब्ज़ी खरीदने तो नहीं आ गई है। और चलते चलते भाई शानू और मिट्टू की डिमांड रहती है कि मम्मी जब भी आप कभी भी जाते हो मार्केट तो मिठाई लाना बिल्कुल मत भूलिए, या तो फिर घर में बनानी पड़ती है। और आज मैं मतलब बहुत ही थका सा फील कर रही थी, इसलिए सोचा मैंने रेडीमेड से ही काम चला लूँ। तो यहाँ से फिर मैंने ये गुलाब जामुन लिए। इसके बाद निकल लिए हम घर की तरफ, और जी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मुँह सिर सब कुछ अच्छी तरह से कवर मैंने किया हुआ है। और ये लेके आए हैं गुलाब जामुन। ऐसे है ना भाइयों, ये वाले नहीं मंगाए सिर्फ एक एक, सिर्फ एक एक, एक एक, सिर्फ एक एक। ये निवेद ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ खाने भी लग रही, ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए। ये ठीक है मिट्टू सही में अच्छे लगते हैं तो खाओ ना, पर पहले एक खत्म करें, फ्रिज में रख रही हूँ, वहां से खाना फिर चोरी चोरी करके चोरी चोरी करके खाना, चोरी चोरी। और सब कुछ लाई हूँ, फ्रूट लाई हूँ और भी चीजियाँ लाई हूँ, पर उनको अभी नहीं, सब कुछ लाई हूँ, बस उनको अभी नहीं, हम अभी थोड़ी देर के बाद उनको यूज करेंगे। नहीं चप्पल नहीं लाई, वो दुकान बंद थी, वो चप्पल वाली दुकान बंद थी, कल ले आएंगे पापा, दिखाऊंगी अभी एक एक करके, पर बाद में अभी उसको रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है सामान, सैनिटाइज होने के लिए। तो भाई चलो मैं दिखाई देती हूँ, काफी टाइम हो गया है सामान को। तो एक कद्दू लेके आई हूँ, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मिर्ची दे दी है भैया ने, बोला कि कद्दू का खट्टा ना बिना मिर्ची के वाला अच्छा बनता नहीं है, तो स्पेशली मतलब उन्होंने मिर्ची भी डाल दी। और बहुत ही टेस्टी वाला खट्टा मीठा कद्दू जो हमारे यहाँ पे शादियों में बनता है, जो भी फंक्शन होते हैं शादी जग ब्याह जो भी। तो साथ में फिर ये देखिए फ्रूट लेके आई बच्चों के लिए, अनार, सेब, फिर ये पत्ता गोभी है, चाउमीन खानी है वाला, तो उसके लिए लेके आई हूँ। ये शिमला मिर्च थी, और साथ में फिर ये, और ये ना मैंगो है, लंगड़ा आम बोलते हैं इसको, ये सुंदरनगर में मिलते हैं, मतलब स्पेशली है रेडी से है लंगड़ा आम। यहाँ थोड़ा लंगड़ा आम आता है सहारनपुर, हापुड़, हापुड़ का सहारनपुर थे साइड के आम होता है। कहाँ बोला तू सुंदरनगर में? लगाए तो है, इधर भी लगाए होते हैं, सबने लगाए होते हैं नर्सरी में, 2-2 पेड़ 4। और इसके बाद फिर ये मैं लेके आई हूँ, ये देखिए ये शिव जी की पिंडी है। एक्चुअली मेरे पास एक मिट्टी की थी, तो मैं सफाई कर रही थी तो थोड़ी सी वो खंडित हो गई, इसलिए फिर मैंने ये वाली लेके आई। तो ये इसकी है संगमरमर की, पीतल की भी लाने लगी थी, फिर मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या लूँ। तो फिर बोलते हैं कि पत्थर की ज़्यादा शुभ होती है, पता नहीं, अब मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, पर मैं ये लेके आ गई, मुझे ये अच्छी लगी। और इसके अलावा फिर ये देखिए ये कटोरियाँ लेके आई। मिट्टू शानू की जिद रहती है कि उनको अलग अलग फूल वाली कटोरियाँ चाहिए, तो फिर मैं ले ही रही थी, मैंने सोचा कि पूरा सेट ही ले लेती हूँ, तो 6 में ये लेके आई। और अच्छा लगता है, मतलब कि अगर छोटा मोटा अगर जैसे खीर वगैरह किसी को भी देनी हो तो एक जैसी नहीं है तो है कटोरियाँ, पर एक जैसी नहीं है घर में, तो मैंने सोचा ये सारी ले लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ही क्यूट जैसी लग रही थी आगे पीछे से। तो बस ये आज के ब्लॉग की फिर मैं यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। अभी ना बहुत थक चुकी हूँ, और काम मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये वाला वीडियो एडिट करके जितना भी बच गया है वो लगाऊंगी अभी अपलोड पे, और दूसरे चैनल का काम ना फिर से मेरे पास आ चुका है, तो फिर वहां पे डायरेक्ट बैठ जाऊंगी। मतलब समझ सकते हो आपकी फास्ट है, फिर भी रेस्ट मेरे पास ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी आज के ब्लॉग की यहीं पे कर रही हूँ, फिर एंडिंग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।